मुअज़्ज़ज़ीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने सुब्हान अल्लाह इंसान को पैदा की और सुब्हान अल्लाह इंसान के अंदर कमजोरी रखी। खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, इंसान कमजोर है। बड़े बड़े लोग जो बड़े ताकतवर होने का दावा किया करते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम बड़े मजबूत हैं, कोई आए हमें बिछाड़ दे, बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े। लेकिन नाज़रीन इकराम, यकीनन इंसान को ये जहन में हमेशा रखना चाहिए कि अगर उसे सेहत मिल रही है, यकीनन इस सेहत को भी ज़वाल होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, सेहत की जल्द ज़वाल आने से पहले कोशिश करनी चाहिए कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उमूमन देखा जाता है कि हम लोग जब भी बीमारी के बाद सेहतयाबी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जाती है वो ग़िज़ा के बजाय दवा पर तवज्जो दी जाती है, और बहुत ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल, ये भी इस्तेमाल कर लो, ये भी इस्तेमाल कर लो, ये भी इस्तेमाल कर लें, और हमारी तवज्जो ग़िज़ा की जानिब नहीं होती कि हमें कुछ ग़िज़ा को भी बेहतर करना चाहिए और ग़िज़ा को भी दुरुस्त करना चाहिए। जैसे नाज़रीन किराम देखें आप, अगर आज के दौर के अंदर हम देख लें, शुगर के पेशेंट हैं, उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, शुगर उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। तो एक तरफ तो वो कहेंगे हम चीनी नहीं खाते, लेकिन दूसरी तरफ उनको अपनी ख़ास तौर पर रोटी वगैरह, चावल वगैरह, या इसके अलावा वो कहेंगे भाई तिब्ब नबवी के अंदर या हकीम साहब ने बताया था कि शहद के अंदर बड़ी शिफा है, शहद का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें। तो एक तरफ वो चीनी इस्तेमाल नहीं करते, दूसरी तरफ जो है वो माशाल्लाह कस्टर्ड भी खा रहे हैं, और वो जो है वो हलवे भी खा रहे हैं, वो जो है माशाल्लाह खीर भी खा रहे हैं, और वो मुख्तलिफ और स्वीट डिश वगैरह जो है आज, जैसे कि आज हमारे यहाँ कहा जाता है डिजर्ट्स के नाम पर। तो ये एक हमारा गलत रवैया है। हम अपने जिस्म को गलत ग़िज़ा देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो है शुगर कंट्रोल नहीं होती। एक तरफ तो हम चीनी से परहेज कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो है मीठी चीजें दूसरे मुतबादिल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शहद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये तमाम चीजें जो है गुड़ वगैरह, शहद वगैरह, ये तमाम खजूर वगैरह, ये सारे जो है वो सेहतमंद लोगों के लिए। अगर जिसकी शुगर ही कंट्रोल नहीं हो रही तो दूसरी तरफ वो ये चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर गौर करने की जरूरत है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो एक तरफ तो वो ब्लड प्रेशर की दवाइयां पाबंदी से खा रहे हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर उनका ये है कि वो नीचे ही नहीं आ रहा, परेशान है, क्या करें कि ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, परहेज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये एहसास नहीं होता कि यार हम ग़िज़ाओं के अंदर ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे जो है हमारा ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा। अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या दूसरी और चीज़ें, यानी कि अंडे की जर्दी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आमलेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या बाकी और चीज़ें तली हुई चीज़ें हम खा रहे हैं। इससे क्या है, या जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमें उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम अगर हमारा वेट जो है वो बढ़ रहा है, हमारा वेट जो है वो वजन ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एक हमारे साथी हैं, वो मुझसे कहने लगे कि हकीम साहब मुझे ये बताएं कि मैं किस तरीके से जो है यानी कि वजन बढ़ता है तो मेरी दूसरी तरफ जो है ब्लड प्रेशर भी मेरा बढ़ रहा है, और तीसरी तरफ जो है मेरा शुगर भी हाई हो रही है, फिर मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है। तो मैंने उसको कहा कि भाई यार ये बताओ कि अगर 4 पैसेंजर वाली गाड़ी हो, उसके अंदर अगर आप जो है वो 8 पैसेंजर बिठा दो तो वहाँ क्या होगा। तो बात यह है कि अगर आपकी दूसरी तरफ बीमारियां बढ़ रही हैं तो आप अपने ग़िज़ा को भी कंट्रोल करें। आप अपने हाथ को रोक ही नहीं रहे। आपको भूख लग रही है, आपको समझ ही कुछ नहीं आ रही है, जाहिर बात है भूख, आपको शुगर का मरीज जो है जब उसको भूख लगती है तो वो बेचारा अनकंट्रोल होता है। उसके सामने जब खाना दे दें तो वो ऐसा होता है जैसे बंदा कई दिन का भूखा है, क्योंकि उसके जिस्म में कपकपाहट हो जाती है, उसके जिस्म में अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो ये नाज़रीन किराम कुछ बातें ऐसी हैं कि हमें दवाओं पर भी तवज्जो देनी चाहिए, एतदाल रखना चाहिए, और इसके साथ साथ ग़िज़ाओं को पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, उसमें भी खास तौर पर बाज़ दवाएं ऐसी होती हैं, बाज़ देखें जिनका मिसाल के तौर पर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या जिनका जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उन्हें खास तौर पर अपनी ग़िज़ाओं के अंदर रद्दो बदल करने की ज़रूरत है और ग़िज़ाओं पर कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है।
ہے. تیسری طرف جو ہے ماشاءاللہ وہ اپنی دواؤں کو بھی استعمال کریں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ وہ اس میں اعتدال جب رکھیں گے تو انشاءاللہ صحت میں بہتری آئے گی. لیکن اگر آپ توجہ نہیں دیں گے اور صرف دواؤں پر ہی زور دیں گے اور غذا پر توجہ نہیں دیں گے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جب کسی پارٹی وغیرہ میں یا کسی فنکشن وغیرہ میں یا کسی شادی بیاہ کے تقریب میں اگر چلے گئے تو وہاں کھانا وانا آیا تو سب نے ماشاءاللہ سویٹ ڈش بھی آگے، شوگر کے مریض وہ کہتے ہیں کہ چلو جی ماشاءاللہ بڑے مزیدار ہے جی، ایک پلیٹ اور لے آؤ جی ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، شوگر کی 2 گولیاں اور کھا لیں گے. تو یہ جو ہے یہ رویہ جو ہے اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے بچے جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایپ ان کو معلوم ہے اور کہاں سے کون سا ریسٹورنٹ ہے اور وہاں کون سی چیز ملتی ہے کیا نہیں ملتی ہے، فٹافٹ ڈیلیوری کی، آرڈر کیا، ماشاءاللہ ممی ڈیڈی ویری ہیپی بیکاز یہ جو ہے نا انہوں نے آرڈر کر دیا اور کھانا کھا لیا. ہم ماں جو ہے وہ بھی کہتی ہیں ہمیں پرسکون ہو گئی بچے نے کھانا کھا لیا. اور بھائی ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، وہ ہمیشہ ویکینڈ پر یا ہمیشہ ویک ڈیز میں وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ کیا بنے گا کل کو وہ بچہ جو کھا رہا ہے وہی اس پر اثر کرے گا اور کل کو بچے کا جگر کمزور ہوگا، کل کو بچے کا جو ہے وہ اس کے مثانے کے کمزور شکایت ہو جائے گی. آپ آج یہ دیکھیں ناظرین کرام ورلڈ وائز دیکھیں، میں پچھلے دنوں بھی ایک تحقیق پڑھ رہا تھا امریکہ کی ایک ڈاکٹر کی ایک پوری ایک لیبارٹری ان کی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو بچیوں کے اندر اولاد نہ ہونے کا ریشو ہے